फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट करेंगे। ए स्कर्ट बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। तो इस पार्ट के अंदर भी फ्रेंड्स हमें यही बताना है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट हुआ, अगर लॉस हुआ है तो कितने परसेंट हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें गिवन होती हैं वो लिख लेते हैं। बोट फॉर ₹250, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट हमारा कितना है, ₹250। और दूसरा दिया हुआ है हमें सेलिंग प्राइस। जिस भी प्राइस के ऊपर कोई चीज़ बेच दी जाती है वो उस वस्तु का या उस ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है शर्ट का ₹150, ₹150। अब हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस होने का यही तरीका होता है कि हम सेलिंग प्राइस को और कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करते हैं। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो हमें हमेशा लॉस होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो बिकॉज सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज लॉस। लॉस ही होगा। हमने ज़्यादा पैसे में कोई चीज़ खरीदी और जब बेचने लगे तो हमें कम में बेचना पड़ा, तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ, यानी कि हमें घाटा हुआ। तो ये तो पता चल गया कि लॉस हुआ। अब हमें क्या करना है, लॉस का परसेंटेज निकालना है। अब अगर परसेंटेज निकालना है तो कितने रुपए का परसेंटेज निकलेगा, तो उसके लिए हमें लॉस कितने रुपए का हुआ वो पता लगाना होगा। तो रुपए कैसे निकलेंगे, देखिए लॉस की जो वैल्यू होगी वो भी हमारी इसी तरह से निकलेगी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए प्रॉफिट के केस में उल्टा होता था। प्रॉफिट के केस में हम एसपी को आगे लिखते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते थे, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा होता था और कॉस्ट प्राइस छोटा होता था। बड़े में से ही छोटे को घटाया जाएगा। लेकिन लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस को पहले लिखेंगे और सेलिंग प्राइस को बाद में लिखेंगे। तो देखिए कॉस्ट प्राइस था हमारा ₹250 और सेलिंग प्राइस था हमारा ₹150। तो इनको माइनस करेंगे तो ₹100 हमारा लॉस का वैल्यू आया, कि लॉस जो है वो हमें ₹100 हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर लॉस हुआ है तो उसका परसेंटेज निकालिए कि कितना परसेंट ये लॉस हुआ। तो देखिए लॉस परसेंट जब हम निकालते हैं या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। तो और उसका फार्मूला होगा ये, जितना लॉस हुआ और जितना कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है ₹250, उसको डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये 5 से भी कट रहे हैं। 5 2 जार 10 एंड 5 5 जार 25। अब ये भी आपस में 5 और 100 भी कट रहे हैं। 5 1 जार 5 एंड 5 2 जार 10 और ये 0 ऊपर, तो यहाँ बच गए 20 एंड 2। 22 जार 40। तो ये जो 40 आया, ये 40 आया परसेंट, कि जो हमारा लॉस हुआ था ₹100 का, वो ₹100 का लॉस जो है हमारे कॉस्ट प्राइस का 40% बनता है। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।